Hello and welcome class. These are the online classes of Power Electronics and it's week 9th. I am here your instructor Mohsen Khan. So we have actually started the study of DC to DC converters, or we can say that choppers. So DC to DC converters में हमने लास्ट टाइम उसकी एक टाइप पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं बक कन्वर्टर. सो बक कन्वर्टर ऐसा कन्वर्टर होता है जिसमें हमारे पास इनपुट वोल्टेज होती है और आउटपुट वोल्टेज होती है. तो हम स्विचिंग के थ्रू आउटपुट वोल्टेज की जो रेंज है वो हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हम इनपुट वोल्टेज से मैक्सिमम या इंक्रीज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो हम आउटपुट पे जो वोल्टेज है उसको हम वेरी कर सकते हैं बिटवीन 0 एंड 12. सो दिस इज एक्चुअली buck converter. Today we will study buck boost converter and buck boost converter. So what's actually a boost converter? Boost means to increase. So boost converter is a type of converter in which we are going to increase the the output voltage above the input voltage. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सोर्स है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर लगा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, और यहाँ पे हम एक स्विचिंग डिवाइस लगा लेते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे आउटपुट की जो वोल्टेज है उसको हम वेरी कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि बक कन्वर्टर में हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बूस्ट कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर है जिसमें हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हम 12 वोल्ट से या इनपुट वोल्टेज से इंक्रीज कर सकते हैं. सो इन केस ऑफ बूस्ट कन्वर्टर द आउटपुट वोल्टेज वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनपुट वोल्टेज. 12 वोल्ट से कम हम इस केस में नहीं ले सकते, क्योंकि that is actually the function of buck converter and we are actually studying boost converter. So output voltage is either equal to input voltage. आउटपुट की जो वोल्टेज है या तो वो 12 वोल्ट या इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगी या ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज होगी. इट्स ऑल ड्यू टू स्विचिंग ऑफ पावर स्विचिंग डिवाइसेस. ये किस चीज़ की वजह से आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है? ये हमारे पास स्विचिंग डिवाइस है या एज अ स्विच है जिसको हम मॉसफेट भी यूज़ कर सकते हैं, SCR भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे लगे रहते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर. सो इंडक्टर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से आउटपुट की जो वोल्टेज है वो हम वेरी कर सकते हैं. सो इन कंट्रास्ट देयर वर लीनियर कन्वर्टर दैट यूज्ड पावर डिसिपेशन अक्रॉस रजिस्टर्स. इसके बरअक्स हमारे पास जो कन्वर्टर्स थे वो थे लीनियर रेगुलेटर्स या लीनियर कन्वर्टर, जिसमें हमारे पास रेजिस्टर्स यूज़ हुआ करते थे और वो सिर्फ और सिर्फ हम बक कन्वर्टर के तौर पे यूज़ कर सकते थे. लेकिन ये हमारे पास जो बक और बूस्ट कन्वर्टर है इसकी हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. सो अब हम इसकी सर्किट उसको डिस्कस करते हैं और डिफरेंट जो वेवफॉर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में जो फाइनल इक्वेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज एक्चुअली द मेन सर्किट ऑफ बूस्ट कन्वर्टर दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L, diode D, capacitor having capacitance C, and load resistor and its voltage is designated as V out. इसके अक्रॉस जो हम आउटपुट वोल्टेज रिसीव करेंगे, obtain करेंगे, उसको हमने डिनोट किया है V नॉट पे. और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्विच है, या तो ये कोई ट्रांजिस्टर होगा, मॉसफेट होगा, या हम इसको ले सकते हैं SCR भी ले सकते हैं. लेकिन हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस कौन सा है, बस हमारा मकसद है स्विचिंग करना, ठीक है, ऑन ऑफ करना. सो अब ये बूस्ट कन्वर्जन किस तरह फंक्शन करता है या बूस्ट कन्वर्टर
का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरह है, तो अब हम उसको टू डिफरेंट केसेस में स्टडी करते हैं। एक वो केस जब हमारे पास स्विच क्लोज होता है और दूसरा वो केस जब हमारे पास स्विच ओपन होता है। तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो ये हमारे पास ये जो स्विच है ये क्लोज कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास करंट जो है वो हमेशा वही पाथ फॉलो करता है जहाँ पे हमारे पास वो रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं, तो और साथ में यहाँ पे रेजिस्टर भी हैं। तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा IS, वो हमारे पास यहाँ पे इसी शॉर्ट पाथ के थ्रू फ्लो करेगी, या ये जो पाथ है इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास ये IS है और ये हमारे पास IL है। तो अगर हम अब इस सर्किट को हम मॉडिफाई कर ले या इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर ले, तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये अब डिसकनेक्टेड हो गया इनपुट सोर्स से। क्योंकि हमारे पास करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं कर रहा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ही नहीं आ रही। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह के अब हमारे पास ये जो सर्किट है ये अब इस तरह हो गया। तो इस केस में हमारे पास ये जो VS है ये सारा का सारा क्या कर लेगा, इस इंडक्टर को एनर्जाइज करेगा, और क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस करंट को अगर हम वेवफॉर्म में देखें तो ये इस तरह बन जाता है कि हमारे पास जब ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास टी ऑन वो टाइम है जब हमारे पास स्विच क्लोज है, ठीक है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो इसी तरह लीनियर फैशन में इंक्रीज होता जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा, सही। 0 से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट तक ये अब इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा और साथ में इंडक्टर चार्ज भी होगा, ठीक है। तो अब ये तो फंक्शन हो गया कि जब हमारे पास स्विच क्लोज था। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि when this switch is opened, so जब ये स्विच ओपन हो गया तो हमारे पास करंट इस तरह फ्लो नहीं करेगा, बल्कि इसी डायोड के अक्रॉस फ्लो करके यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज डेवलप होगी और कैपेसिटर और ये लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसी सर्किट में और लास्ट टाइम हमने जो बक कन्वर्टर स्टडी किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ हमने इसके लिए यूज़ किया है कि हमारे पास जो वोल्टेज रिपल है वो रिमूव कर ले, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे रिपल्स को स्टडी करना नहीं है, बल्कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज को वेरी करना है थ्रू स्विचिंग। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद कैपेसिटर। जब हमारे पास ये स्विच ओपन होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस डायोड के एनोड के साथ कनेक्टेड होगा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा तो इस केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये बन जाता है। VS इंडक्टर वी हैव रिप्लेस्ड डायोड बाय शॉर्ट, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है, और कैपेसिटर और जो लोड रजिस्टर है वो अपनी जगह पे है। इस केस में करंट इस तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो अब चूँकि हमारे पास इससे पहले जब स्विच क्लोज था तो उस दौरान ये इंडक्टर चार्ज हुआ था,
और करंट इस तरह इंक्रीज हो रहा था क्योंकि इस टाइम टी ऑन के लिए स्विच क्लोज था। नाउ स्विच हैज़ बीन ओपनड, तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं, टी ऑफ। वो टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए स्विच ओपन होता है उसको कहते हैं टी ऑफ। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो अब इससे ड्रॉप होगी अक्रॉस लोड रेजिस्टर। यानी यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उससे अब हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जब स्विच क्लोज था तो वी एस की पोलैरिटी क्या थी, माइनस प्लस, और इसी तरह इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस थी। लेकिन जब हमने स्विच ओपन कर लिया तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। सो अब हमारे पास करंट जो है इंडक्टर के अक्रॉस वो अब क्या होगा, या जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है वो स्टेडली एंड स्लोली वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान ये चार्ज नहीं होता बल्कि डिस्चार्ज होता है। इसी पॉइंट पे आके स्विच दोबारा क्लोज हो जाता है। तो जब स्विच दोबारा क्लोज हो जाता है तो करंट दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। इसी तरह दोबारा जब स्विच ऑफ होता है तो करंट दोबारा डिक्रीज शुरू होना हो जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। तो हमारे पास जो इंडक्टर के अक्रॉस करंट है आई एल, उसके तीन वैल्यूज बन जाते हैं। एक बन जाता है मिनिमम करंट, एक बन जाता है मैक्सिमम करंट, और इन दोनों का फिर हम ले लेते हैं एवरेज। सो मिड वाला जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं आई एवरेज, बट दिस इज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, सो अब मे भी आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्योंकि यहाँ से अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है तो अब ये वैल्यू ज़ीरो तक क्यों नहीं पहुँचती। तो ज़ीरो तक इसलिए नहीं पहुँचती कि इंडक्टर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट या एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो जब वो ये यहाँ तक पहुँच जाता है तो स्विच दोबारा ऑन हो जाता है और ये दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। अगर हम इस टी ऑफ को थोड़ा सा एक्सटेंड और भी कर ले तो ये फुली एम्प्टी हो जाएगा और करंट अक्रॉस इंडक्टर ज़ीरो हो जाएगा। ये करंट जो फ्लो कर रहा है ये ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस वाज एक्चुअली अबाउट द ग्राफ ऑफ करंट। सो मेन पॉइंट अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो जब स्विच ऑन था तो उसकी क्या वैल्यू थी और जब स्विच ऑफ था तो उसकी क्या वैल्यू थी, और जब स्विच क्लोज हुआ, ठीक है, तो उस केस में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सोर्स वोल्टेज है और ये जो इंडक्टर के अक्रॉस वी एल है, ये दोनों पावर डिलीवर करेगी किस चीज़ को, वी आउटपुट को या आर एल को। इसका मतलब ये है कि जब स्विच क्लोज हो जाता है तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। सो अब अगर हम देखें कि जब स्विच ओपन था और जब स्विच क्लोज था तो उस केस में वी एल की क्या वैल्यू थी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वी एस है वो इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के, वी एल के, और ये किस कंडीशन में, ये जब स्विच क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब स्विच ऑन हो, वी एल ऑन, ऑन स्टैंड्स फॉर कि जब स्विच ऑन हो तो इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। सिमिलरली जब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब स्विच क्लोज हो जाता है, सॉरी, जब यहाँ पे स्विच ओपन हो जाता है तो उस केस में वी एल ऑफ बन जाता है और अप्लाई कर लेते हैं के वी एल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो उसी लॉ की मदद से अब हमारे पास वी एस माइनस वी एल माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वी एल ऑफ इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट। ये हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाता है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। तो इस लॉ की निस्बत से हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी कि वी एल ऑन इंटू टी ऑन प्लस वी एल ऑफ टी ऑफ। इसका मतलब ये है कि ऑन टाइम के दौरान जितनी वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस थी उतनी ही
वोल्टेज या उतनी ही एनर्जी फिर रिलीज होगी जब जितने टाइम के लिए स्विच ऑफ रहेगा. सो पुटिंग द वैल्यूज VL ऑन इज इक्वल टू VS, VL की जगह हमने VS पुट कर लिया. इसी तरह T ऑन इज इक्वल टू DT, ये हमने बक कन्वर्टर के लेक्चर में स्टडी किया था कि हाउ T ऑन इज इक्वल टू DT. सिमिलरली VL ऑफ हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि VS माइनस V0. और सिमिलरली बक कन्वर्टर के लेक्चर में हमने इसको मैंने मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व किया था कि हाउ TF इज इक्वल टू 1 माइनस D इनटू T. Now what is D? So D is actually duty cycle. Duty cycle means कि T on divided by total time, कि total time कितना है और switch on कितने टाइम के लिए है, इसको कहते हैं ड्यूटी साइकिल. सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है VL on into T on plus VL off into T off is equal to 0. And sorry for this proof, this one has a mistake, so kindly इसको स्टडी ना करें, ठीक है. इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रूफ कर लिया है. So VL on is equal to VS and T on is equal to DT. Similarly VL off हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है VS minus V0 1 minus D into T. 1 minus D into T is equal to T off. ये हमने बक कन्वर्टर के लेक्चर में ये हमने डिराइव किया था कि how T on is equal to DT and T off is equal to 1 minus D into T. So अब ये अपनी जगह पे आ जाएगा VS DT प्लस इस VS को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसके बाद माइनस V0 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा VS इंटू 1 माइनस D इंटू T और माइनस V0 1 माइनस D इंटू T, ये टर्म बन जाएगा. सो पूरे ये टर्म्स बन जाते हैं. इसके बाद ये अपनी जगह पे आ जाएगा और VS को इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो VS इंटू 1 इंटू इस साइड से T भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा VST. सिमिलरली प्लस इंटू माइनस माइनस और VS इंटू D और इस साइड से T मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस VS DT बन जाएगा. सिमिलरली माइनस V0 को यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और इस साइड से T को मल्टीप्लाई कर ले तो बन जाएगा माइनस V0 T. सिमिलरली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में T भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस V0 DT. ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा VST, साथ में बन जाएगा माइनस V0 DT प्लस V0 DT, ठीक है. इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएंगे और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा. यहाँ पे इन दोनों टर्म से T को अगर हम कॉमन कर लें तो T और T कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा VS इज इक्वल टू V0 माइनस V0 इंटू D. तो फिर इन दोनों टर्म से V0 को अगर हम कॉमन कर लें तो 1 माइनस D बच जाएगा. 1 माइनस D को दूसरी तरफ पे लेके जाएंगे तो फाइनल हमारे पास जो बूस्ट कन्वर्टर के लिए इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी V0 इज इक्वल टू VS 1 माइनस D. इसी तरह का एक इक्वेशन बक कन्वर्टर के लिए भी बना था, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा हो तो वो इक्वेशन था बक कन्वर्टर के लिए और ये इक्वेशन बन गया बूस्ट कन्वर्टर के लिए VS 1 माइनस D, VS divided by 1 minus D. Now what is D? D is actually duty cycle which is equal to T on divided by total time, ठीक है. So this was all about boost converter. अब हमने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया है. अब हम इस पे एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं जिसकी बदौलत आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह वोल्टेज बूस्ट होता है बूस्ट कन्वर्टर में. सो फॉर एग्जांपल VS हमारे पास 12 वोल्ट है, टोटल टाइम है 10 सेकंड्स और कितने टाइम के लिए हमने स्विच को ऑन कर लिया 5 सेकंड्स के लिए. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लें, D फाइंड आउट कर लें. एंड D इज इक्वल टू T ऑन डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू T ऑन किस चीज़ के बराबर है 5 के, T किस चीज़ के बराबर है 10 के. सो 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1/2.
इसी तरह हमारे पास जो अभी ये जो इक्वेशन बनी थी, इसको हम यूज़ करते हैं वी आउट इज इक्वल टू वी एस 1/1 माइनस डी। सो वी एस इज इक्वल टू 12 और हमारे पास 1 अपनी जगह पे, सिमिलरली डी की जगह पे 1/2 बन जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 1/2, ये 2 जब ऊपर चला जाएगा तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 वोल्ट। तो नाउ यू गाइस कैन सी कि हमारे पास इनपुट पे 12 वोल्ट है लेकिन आउटपुट पे 24 वोल्ट है। इट्स आर ड्यू टू स्विचिंग एंड इंडक्टर। सिमिलरली अब ऑन टाइम को 5 से इंक्रीज करके 6 तक ले जाएं, तो डी हमारे पास 6/10 बन जाएगा। 6/10 इज इक्वल टू 3/5। सो वी आउट इज इक्वल टू 12, 1 माइनस 3/5। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर ले तो हमारे पास आउटपुट जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट्स बन जाएगी। तो नाउ यू गाइस कैन सी कि हमारे पास 12 वोल्ट इनपुट है और आउटपुट हमारे पास 24 वोल्ट है और इस केस में 30 वोल्ट है। सो बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द टी ऑन टाइम वी कैन वेरी द आउटपुट वोल्टेज, बट आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट वोल्टेज से इंक्रीज से हायर वैल्यू की होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बूस्ट कन्वर्टर। नाउ नेक्स्ट जो कन्वर्टर की टाइप है वो है बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर मीन्स कि ये हमारे पास एक ही सर्किट है और बक का जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करता है और बूस्ट कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करता है। सो बक मीन्स के इनपुट के आउटपुट की जो वोल्टेज है वो इनपुट से कम हो और बूस्ट ऑपरेशन मीन्स के आउटपुट की वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो। सो ये हमारे पास बेसिक सर्किट है बक बूस्ट कन्वर्टर का। वी एस हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, ये हमारे पास स्विच है। अब यहाँ पे इंडक्टर यहाँ पे लगा है, साथ में डायोड है, डायोड भी अपोजिट पोलैरिटी में लगा है और ये कैपेसिटर है, ये हमारे पास लोड रेजिस्टर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ इट buck the output voltage and how it boosts the input voltage। कि हमारे पास ये सर्किट इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज किस तरह करता है और इंक्रीज किस तरह करता है। सो फर्स्ट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो जब ये स्विच क्लोज कर लेते हैं, ये जब क्लोज हो इस तरह क्लोज कर लेते हैं तो ये वी एस की जो पॉजिटिव पोलैरिटी पॉजिटिव टर्मिनल है ये कनेक्ट हो जाएगा कैथोड के साथ। तो जब कैथोड के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी सोर्स की कनेक्ट हो जाएगी तो ये डायोड हमारे पास रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। एंड यू गाइज नो फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जब डायोड हमारे पास रिवर्स बाइस हो जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एज एन ओपन सर्किट। तो जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो इट मीन्स कि हमने डिसकनेक्ट कर लिया लोड रजिस्टर को इनपुट वोल्टेज से, ये दोनों डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है वो ये हमारे साथ ये बन जाता है वी एस और साथ में ये इंडक्टर कनेक्टेड है और इसी डायरेक्शन में इंडक्टर की जो करंट है वो फ्लो करता है और साथ में हमारे पास इंडक्टर वो लीनियरली एनर्जाइज हो रहा होता है। ये हमारे पास इस तरह की जो वेवफॉर्म है वो करंट अक्रॉस इंडक्टर की वो बन जाती है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्ट वो पहुंच जाती है और करंट की वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है। सो इस केस में वी एल ऑन मीन्स कि जब स्विच ऑन है तो वो लोड वोल्टेज किस इंडक्टर वोल्टेज किस चीज़ के इक्वल बन जाएगी, वी इसके। सो इसी तरह एंड दिस इज एक्चुअली स्टडी करंट। ये जो हमारे पास ये जो फिगर है ये हमारे पास किस चीज़ की है, ट्रांजिएंट की। ट्रांजिएंट की मीन्स कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये पोर्शन डिस्कस नहीं करते, ठीक है, यानी कि ज़ीरो तक नहीं पहुंचते। सो स्विच जब हमारे पास क्लोज्ड था तो ये हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाती है और हमारे पास वी एल ऑन जब होता है तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है वी एल ऑन की।
इसी तरह जब हमारे पास स्विच ओपन हो जाए, मैंने यहाँ पे क्लोज लिखा है लेकिन ये जब ओपन हो जाए तो नाउ दिस इज ओपन। सो जब ओपन हो गया तो इट मीन्स कि अब सोर्स वोल्टेज की सप्लाई जो है या जो इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था आई इनपुट या जो भी कह लें, वो अब इंडक्टर को नहीं मिल रहा। तो जब इंडक्टर को करंट मिल नहीं रहा तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलैरिटी प्लस माइनस है और अब यहाँ पे पोलैरिटी माइनस प्लस हो जाएगी। और ये पोलैरिटी क्यों चेंज हो गई, ये आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए वो मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया था कि ये आगे कई जगहों पे यूज़ होगा। तो ये पोलैरिटी इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि इंडक्टर ट्राई करता है कि मेरे अखराज जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो अब पोलैरिटी जब चेंज हो गई तो करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इस केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है वो यही है। इस केस में मतलब ये है कि अब यहाँ पे सोर्स वोल्टेज तो है नहीं, वो तो स्विच ओपन है, तो इस केस में इंडक्टर एज ए सोर्स करंट सोर्स काम करेगा। तो जब करंट सोर्स काम करेगा ये इंडक्टर, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ बन जाएगी और साथ में ये जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी भी प्लस माइनस हो जाएगी। उसके मुकाबले में जब हम बक और बूस्ट कन्वर्टर की जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर रहे थे उसमें वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस और नीचे माइनस थी, तो इसी वजह से जब फाइनल इक्वेशन बन जाएगा तो इसमें माइनस आएगा। सो करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू बक एंड बूस्ट कन्वर्टर। नाउ अब इस केस में नाउ यू गाइस कैन सी के वी एल इज इक्वल टू वी आउट। ठीक है, वी एल इज इक्वल टू वी आउट अकॉर्डिंग टू के वी एल। सो अब हम उसी तरह जिस तरह हम बक कन्वर्टर में बूस्ट कन्वर्टर में उसके लिए कोई फाइनल इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, उसी तरह हमने यहाँ पे बक और बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए भी एक इक्वेशन डिराइव कर ली है। सो वी एल ऑन टी ऑन प्लस वी एल ऑफ टी ऑफ इज इक्वल टू वो जो सारे वैल्यूज अभी हमने वहाँ पे डिराइव की थी, वी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वी एल ऑन और साथ में वी एल ऑफ, ये हमने यहाँ पे डिराइव की हैं। तो वी एस डी एन वी एल ऑन की जगह आ गया, वी एल ऑफ की जगह वी आउट आ जाएगा, टी ऑफ की जगह 1 माइनस डी टी आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो है वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी एस इन टू डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस किस वजह से आ गया, तो ये माइनस एक्चुअली इस वजह से आ गया कि हमारे पास लोड के साथ जो पोलैरिटी है वो अपोजिट आ रही है। सो वी कैन आल्सो नेग्लेक्ट दिस। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए। सो अब लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑन दिस इक्वेशन 2। सो वी एस कंसिडर कर ले कि हमारे पास 12 वोल्ट है और टी ऑन एक केस में 5 सेकंड है, दूसरे केस में 15 सेकंड है और थर्ड केस में 10 सेकंड्स हैं। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 20 सेकंड। सो फर्स्ट केस के लिए जब हम ड्यूटी साइकिल फाइंड करते हैं तो वो बन जाएगा 5/20 इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली ड्यूटी साइकिल फॉर अनदर केस फॉर द थर्ड वन केस इज इक्वल टू 50। So 15/20 is equal to 3/4. Similarly, for 10 seconds, duty cycle will become 10/20 is equal to 1/2. अब हमारे पास इन तीन केसेस के लिए तीन डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स आ गई हैं। इसको अब हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। सो इट्स 3/4 is equal to 0.75. So 12 is equal to 12 in brackets
डी की जगह पे 3/4 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 0.75 बन जाएगा, और सिमिलरली 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.25 बन जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 वोल्ट्स। सिमिलरली 1/4 इज इक्वल टू 0.25, तो इसको इस डी की वैल्यू को जो 1/4 है और वो बन जाता है 0.25, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस ब्रैकेट्स 0.25 और 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनल जो आंसर आ जाता है वो है 4 वोल्ट्स। सिमिलरली जब d इज इक्वल टू 10/20 1/2 बन जाता है तो Vs इस इक्वेशन में Vs की जगह पे 12 बन जाएगा, 12 लग जाएगा, d की जगह पे 1/2 और 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V नॉट इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास Vs 12 वोल्ट है, लेकिन हम टी ऑन को या ऑन टाइम को वेरी कर रहे हैं। तो एक केस में हमारे पास बक कन्वर्टर का ऑपरेशन आ रहा है, तो दूसरे केस में बूस्ट का आ रहा है, और तीसरे केस में वी आउट इज इक्वल टू वी इन। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के थ्रू और इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं, बक कन्वर्टर का ऑपरेशन भी अचीव कर सकते हैं और बूस्ट कन्वर्टर का ऑपरेशन भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब हमारे पास d 1/2 है ना, तो इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है वो इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे वी आउट क्या आ गया 12 वोल्ट। इट मीन्स कि वी एस इज इक्वल टू वी आउट इन केस d इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि ऑन टाइम भी 10 है और ऑफ टाइम भी 10 है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल है वो हाफ से ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 15/20, तो उस केस में कौन सा ऑपरेशन होगा, उस केस में बूस्ट ऑपरेशन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3/4 इज इक्वल टू 0.75, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है 36 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बक बूस्ट कन्वर्टर से बूस्ट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो उस केस के लिए हमने ड्यूटी साइकिल में हाफ से ज़्यादा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बक ऑपरेशन करवाना चाहते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर से, तो उस केस के लिए हमने क्या करना होता है, डी या ड्यूटी साइकिल को हाफ ड्यूटी साइकिल से कम रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 1/4 इज इक्वल टू 0.25 एंड 0.25 इज लेस देन 0.5। सो इस केस में हमारे पास क्या बन जाता है, वी आउट 4 वोल्ट के बन जाता है। तो इस केस में बक ऑपरेशन हो रहा है और इस केस में बूस्ट ऑपरेशन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में ड्यूटी साइकिल क्या है और इस केस में ड्यूटी साइकिल क्या है। सो this was all about buck boost converter and its principle। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मसला हो तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में या कहीं भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।